मान लो तुम 50 बच्चे बैठे हो क्लास में, मुझे गुस्सा आया, किसी एक बच्चे को पकड़ के मैंने बढ़िया कूट दिया, तो सर वो क्या करेगा? अब कूट दिया क्योंकि क्लासरूम में मेरा चलता है ना, क्लास का एक ही गुंडा है और वो है एमआर, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, क्लास का एक ही गुंडा है और वो है एमआर, है ना। देखो एक ही रहेगा, जंगल का राजा तो एक ही होता है, जंगल का राजा सिर्फ एक ही होता है और क्लास का राजा सिर्फ एक ही है, वो है एमआर। ठीक है सर, क्लास का राजा आप, अब निकलो कोचिंग से बाहर, बाहर हम घेर लेंगे, है ना। पहले पहले मैंने नया पढ़ाना शुरू किया था ना, ऐसे बच्चे को कूट देता था, बच्चा बदमाशी करता मैं कूट देता, है ना। बच्चे धमकी देते फ़ोन करके, आपने कैसे कूट दिया, हम आपके कार का शीशा तोड़ देंगे। ये तोड़ दे, तोड़ दे। यूनिवर्सिटी से फ़ोन आते थे, साहब राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आप मनीष राज सर बोल रहे हो क्या? हाँ, तो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आपने इस बच्चे को कैसे मार दिया? आपको पता है कि भारतीय संविधान में बच्चे को मारना गुनाह है। मैंने उसको बोला, नहीं ये बात तो मुझे नहीं पता है कि बच्चे को मारना गुनाह है या नहीं, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता है कि भरी क्लास में किसी के बहन को, लड़की को गाली देना गुनाह है और उस गुनाह का सज़ा मैं बहुत ही जोरदार देता हूँ। एक थप्पड़ मारता हूँ ना तो 2 बार लेटता है बच्चा नीचे, है ना। क्या होता है कि जैसे क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे क्लास में बैठे, है ना, अब जैसे मैं इंटर कर रहा, एक लड़का खड़े होके इस लड़की को गाली दे रहा था और वो, और बच्चे बहुत दिनों से उसका कंप्लेन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मेरे कानों को धोखा हुआ, लेकिन मैं उसको कभी समझा के ऐसे ही छोड़ देता था। उस जैसे मैं क्लास में इंटर करा, वो बच्चा मुझे गाली देता हुआ दिख गया, मैंने खींच के मारा थप्पड़, 2 बार लेटा नीचे, 2 बार लेटा नीचे। अब साहब वो बच्चे पढ़ने आते हैं शहर में, कोटा में, जयपुर में, गांव से पढ़ने आते हैं, वो बन जाते हैं साहब बुलेट राजा, है ना। तो सर हम बुलेट राजा, हमको कैसे कूट दिए? फिर मारा उसको, फिर भागता हुआ गया कि सर हम देख लेंगे आपको, जा। तो भाई साहब राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का फोन आ रहा, सर हम ऐसे कर देंगे। हम क्या, कर ले, तू कर ले, और किस्से सुनाऊंगा, बहुत शानदार शानदार किस्से एकदम, है ना, बहुत जोरदार जोरदार किस्से हैं। एक बार होली का जबरदस्त किस्सा है ना, कभी और सुनाऊंगा। चलो, तो ये बुलेट राजा बनते हैं बच्चे कि सर हमको कैसे कूट दिए सर, आओ, संविधान में कूटना गलत है भाई साहब, है ना। और ऊपर से कोचिंग वाले उधर से भी मेल आता था कि सर दिस इज नॉट फेयर, हमें तू सिखाएगा फेयर, अपनी नौकरी रख, एमआर नौकरी नहीं करता। चल इधर देख, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। आज एमआर बच्चे को मारेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिएक्शन होगा और बाहर बच्चा एमआर को घेर लेगा। बच्चा क्या करेगा? एमआर को घेर लेगा। सर सही बात है, अगर आप एक्शन करोगे तो सर उसका रिएक्शन तो होगा। आप ही फिजिक्स पढ़ाते हो, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है। सही बात है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो ध्यान से सुनिएगा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। इक्वल एंड अपोजिट एकदम इक्वलिटी होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होता है। ऑन अ डिफरेंट बॉडी, सुनाऊंगा धीरे धीरे। होली वाला कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे होगा। क्या सुनाओ? अरे बहुत सारे कहानी है बेटा, बहुत सारे कहानियां सुनाऊंगा धीरे धीरे। होली वाला कहानी जबरदस्त सुनाऊंगा, जबरदस्त कहानी है ना। तुमने एक मूवी में उसका मैं टीजर अभी आउट कर देता हूं, उसमें क्या होता है, मूवी में देखा है कि गुंडा, सॉरी हीरो, अरे रामलाल, हीरो ऐसे लोहे का बहुत बड़ा डंडा लेके और उसको घिसटता हुआ बाहर निकलता है, ऐसे देखा है। तो बहुत बढ़िया होली का माहौल था उस दिन, बच्चे होली खेल के और छुट्टी पे जा रहे थे। तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं बेटा, मतलब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मेरे उम्र के बच्चे को ही मैं पढ़ाता था। ऑलमोस्ट 1-2 साल का गैप था, या 1-2 साल बड़े बच्चे होते थे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना। तो कॉलेज से निकलते ही मैंने पढ़ाना शुरू किया। सर आपने तो पीएचडी किया था, पढ़ाते पढ़ाते कर लिया। तो क्या था कि ड्रॉप करने का जो चलन है वो बहुत पुराना है। बच्चे 5-5 साल, 6-6 साल ड्रॉप करते हैं। तो बच्चा 6 साल ड्रॉप कर रहा है, उतने में तो मैं 5 साल में कॉलेज से वापस आ गया उनको पढ़ाने, और बच्चा तब तक 6 साल तक ड्रॉप कर रहा, तो मेरे से बड़े होते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि होली वाले दिन सेट हो जाते थे बच्चे, एकदम सेट होके क्लास में आते थे, बढ़िया, समझ रहे हो। बच्चे
जो 22 साल का, 24 साल का, 25 साल का बच्चा है ना, 22, 23, 24, 25 साल का बच्चा है, बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम सेट होके आते थे बढ़िया, और जानबूझ के सेट होगा, समझ गए ना, एकदम बढ़िया एकदम। और बाहर, कोचिंग के बाहर निकल के होली के बहाने पूरा मुंह पोत लेते थे, और फिर क्लास की लड़कियों को, दूसरे क्लास की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के रंग लगाते थे। अब साहब सेंटर पे थे 1500 बच्चे। अब 1500 बच्चों का छुट्टी हुआ है ना, बदमाश उसमें 20, 25, 30 ही होते थे, 20, 25, 30 बाहर चले गए, और साहब घूम रहे हैं, बढ़िया पी लिया, सेट हो गए एकदम, और जबरदस्ती किसी लड़की को पकड़ के, किसी क्लासमेट्स को, दूसरे क्लास के बच्चों को पकड़ के रंग लगा रहे हैं। और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जिसको ये सब देखना है कि बाहर कोई भीड़ न लगा दे, वो अंदर घुसा हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर 50 बच्चे हैं सर, 50 बच्चे मुंह पोत के और दूसरे को रंग लगा रहे हैं। भाई साहब अंदर पता चला, जो डायरेक्टर साहब है, टीचर है, वो अंदर घुस गए कि हम बाहर निकलेंगे तो हमको भी रंग लगा देगा, है ना। फिर मुझे एक लड़की रोती हुई आई, सच्चे बता रहा हूँ, एकदम सच्ची कहानी है। एक लड़की रोती हुई आई और बोलती है कि सर 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 देखो ना कि ज़बरदस्ती रंग लगा दिए हैं, इसको रंग लगा दिया ज़बरदस्ती, ये बेचारी रो रही है बैठ के, और समझ रहे हो कैसी कैसी बातें। मैं गया नीचे, लग क्या दिक्कत है, तो सर देखो बाहर जो सपोर्टिंग स्टाफ कहते सर बाहर 20-25 बच्चे हैं और सर बहुत हंगामा कर रहे हैं, सर उसको कौन संभालेगा, अब पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। हम कहे रुक, एक लोहे का रॉड था बहुत बड़ा, हुआ कोचिंग में रहता है ये सारी चीज़ें, मैं रॉड उठाया और बाहर निकला, रॉड घसीटता हुआ बाहर निकला एकदम, है ना। और उस 50 बच्चे जो थे होली के रंग में पूरे धुले हुए, उनके साथ साथ बहुत घेर घेरे रंग लगाए थे और बहुत भीड़ था। इतनी जोर से चिल्लाया मैं कि आवाज सुनते ही आधे बच्चे गायब। उसके बाद बचे कुछ लड़कियां, मैं खड़ा हो गया, बोला निकल जाके वैन में बैठो और घर जाओ तुरंत से भी पहले सारे लोग गायब हो जाओ। तो जो अच्छे बच्चे थे, जो होली खेल रहे थे लेकिन अच्छे बच्चे थे, वो सब तुरंत साइड हो गए, गायब हो गए एकदम। 20-25 बच्चे बैठ गए, बाहर के भी गुंडे बुलाए थे, बाइक पे बैठ गए बीच रोड पे। मैं गया, उसमें से 2-3 मेरे क्लास का बच्चा, बहुत बड़ा गुंडा, लेकिन उसको पता है कि एमआर कौन है। जैसे मैं पहुंचा वहां पे, वो भी गायब, उसको पता था एमआर कौन है, 3-4 लोग उसमें से भी गायब, 2-3 अभी भी बच गए, जो साहब एकदम घूर रहे हैं। हम के ऐसा है, तुरंत से पहले गायब हो जा, नहीं तो इतना कूटूंगा ना कि अगले साल तो छोड़, अभी कल जो होली है ना वो भी तू नहीं खेल पाएगा, और जीवन भर होली से नफरत हो जाएगा तुम्हें, है ना। तो मुझे रॉड उठाना पड़े, इससे पहले गायब हो जा। तो बचे से 3-4 ही, है ना। गायब तो हो गए, लेकिन बोल के गया सर देख लेंगे आपको। हम कि चल देख लेना, जा कोई दिक्कत नहीं, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लेना, तू बड़े बढ़िया से देख लेना, है ना। जब देखना हो बता देना, मैं आ जाऊंगा, देख लेना अच्छे से, तू जा, ठीक है ना। अब ये एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 बाद में बताया जाएगा। चलिए सॉरी। तो ऐसा है